In last lesson, we are learn about non-tax revenues. Now, today we are learn about capital receipts. Okay. So first, what is capital receipts? Capital receipts refers to those receipts which either creates liability or cause or reduces in the assets of the government. They are non-recurring and non-routine in nature. मीन्स जो कैपिटल रिसीप्स होती हैं वो एक तो लाइबिलिटी क्रिएट करती है या फिर हमारी एसेट्स को रिड्यूस करती है, किसकी? गवर्नमेंट की। इनका जो नेचर होता है वो रूटीन का नहीं होता, नॉन रूटीन होता है। मतलब ये डेली तो हम नहीं करते ना कि रोज़ किसी से उधार लेते हैं, रोज़ अपनी एसेट्स को बेचते हैं, हम ऐसा तो नहीं करते ना। तो कैपिटल रिसीप्स का जो बिहेव होता है, नेचर होता है, वो नॉन रूटीन होता है और नॉन रिकरिंग होता है, मतलब वापस से रिकरिंग नहीं होता। तो कैसे? इसका आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी का हम एग्जाम्पल लेंगे। तो कैपिटल रिसीव्ड मस्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी, है ना, फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बोरोइंग आर कैपिटल रिसीव्स एज दे लीड टू एन इंक्रीज ऑफ द गवर्नमेंट। आपने पैसा उधार लिया, अब किसी से गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है, या तो पब्लिक से लेती है या बाहर की कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, फॉरेन की इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनसे वो पैसा उधार लेती हैं। तो इससे उनकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि एक समय के बाद चाहे वो किसी से भी उधार ले, उसे वापस पे आउट करना होता है। तो इस तरह से जो कैपिटल रिसीप्स हैं, बोरोइंग हमारी कैपिटल रिसीप्स है, क्योंकि हम रोज़ तो उधार नहीं लेते, तो इसका नेचर क्या है? नॉन रूटीन है ना। तो हम जैसे ही किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वो हमारी कैपिटल रिसीप्स हो गई। तो इस तरह से उसने कैपिटल रिसीप्स हमारी लाइबिलिटी को क्रिएट करती हैं। हम वैसे ही देखते हैं कि हमारी एसेट्स को कैसे रिड्यूस करती हैं। लाइक एग्जाम्पल, रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस इज अ कैपिटल रिसीप्स। एवरीबडी नो कि हम अगर शेयर्स पब्लिक इंटरप्राइजेस की शेयर को सेल आउट करें तो वो कैसी रिसीप्स हैं? कैपिटल रिसीप्स हैं। हमने जो कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने 11th में बहुत अच्छे से इस चीज़ को पढ़ रखा है। तो अब ये क्या होगा? हमने हमारी जो एसेट्स थी, शेयर क्या थी? हमारी एसेट्स थी। शेयर थी हमारी एसेट्स। अगर हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता, क्लियर? तो वो हमारी एसेट्स हो गई। तो इस तरह से हमने हमारी एसेट्स को सेल आउट कर दिया। तो कैपिटल रिसीप्स किसका कारण भी बना? कॉस्ट बना हमारी, मतलब गवर्नमेंट की एसेट्स को रिडक्शन का कारण भी बना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैपिटल रिसीव्स आइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट्स। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कैपिटल रिसीप्स। क्या क्या सोर्सेज हैं कैपिटल रिसीप्स के? तो सबसे पहला सोर्सेज है बोरोइंग्स, जिसके बारे में अभी हमने जाना। बोरोइंग्स, किसी से उधार लेना, ठीक है। अब ये उधार गवर्नमेंट किस किस से ले सकती है? ओपन मार्केट से ले सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कोई भी सेंट्रल बैंक है, किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक है, वो गवर्नमेंट को उधार दे सकती है। फॉरेन गवर्नमेंट भी दे सकती है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी उसको लोन, बोरोइंग्स वो उनसे कर सकती है, क्लियर? तो इन सब से वो अपनी बोरोइंग्स लेती है और लाइबिलिटीज़ को क्रिएट करती है। अब दूसरा सोर्स क्या है? कैपिटल रिसीप्स का दूसरा सोर्स क्या है? तो दूसरा सोर्स है रिकवरी ऑफ लोन्स। हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, दूसरी कंट्रीज़ को भी लोन प्रोवाइड करवाती है। अगर वो लोग इस लोन को वापस पेमेंट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? रिकवरी ऑफ लोन। तो रिकवरी ऑफ लोन भी क्या है? कैपिटल रिसीप्स का एक हिस्सा है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड सोर्स पे, अदर रिसीप्स। अदर रिसीप्स में है आपके इन्वेस्टमेंट। क्या है आपका? डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट है क्या? तो डिसइन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ शेयर ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पीसी होती हैं उनको, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। दे आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसीप्स एज दे रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्लियर? अब आपकी स्मॉल सेविंग्स। अब स्मॉल सेविंग्स क्या है यहाँ पर? तो स्मॉल सेविंग्स refers to funds raised from the public in the form of
पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, हमने एनएससीज के बारे में पहले भी आपको बताया हुआ है, किसान विकास पत्रास एक्सेट्रा. दे आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स एज दे लीड टू एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी. क्लियर?